हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चंस नंबर 3 का फोर्थ नंबर। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge of the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid 105 and for the journey of 15 kilometer the charge paid is 155. What are the fixed charge and charge per kilometer? So how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ठीक है, तो 25 किलोमीटर कितना पैसा देने वाला है? तो चलिए फिर से क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो है ना कॉस्ट बोला गया, एक चार्ज दिया गया जो कि फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है ना, और एक चार्ज है जो आप अगर जितना किलोमीटर जाएंगे उतना के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। मतलब ये फिक्स चार्ज नहीं, मतलब वेरिएबल है। तो दो तरीके के टैक्सी वाले जो है ना यहाँ पर चार्ज अप्लाई कर रहा है, एक है फिक्स चार्ज और दूसरा है यहाँ पे जितना किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से, है ना। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से अगर बोला गया है जो वो अगर कुछ 10 किलोमीटर अगर गया है तो 10 किलोमीटर अगर देखा जाए तो लिखा फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेज 105। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दो तरीके का चार्ज मिला है। तो लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज़ में देना होगा, रुपीज़ एक्स। एंड अगर हम बात करें वेरिएबल चार्ज है, फिलहाल यहाँ पे हम चार्ज मान लेते हैं, चार्ज पर किलोमीटर, मतलब जितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से जो है ना उसको रुपया लगेगा, तो हम उसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंडीशंस क्या दिया हुआ है हम लिख देते हैं। देन गिवन कंडीशंस क्या है? गिवन कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग को क्या निकल के आएगा क्वेश्चंस। तो फिक्स चार्ज हमने किसको माना है? एक्स को, ये तो ठीक है। लेकिन बोला कि 10 किलोमीटर गया है, तो अगर जो वेरिएबल चार्ज उसको मैंने वाई माना, अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है 10 को वाई से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 10 वाई। अब ये दोनों मिला के वो कितना रुपया पे कर रहा है? तो 105। आपको फुल स्टॉप तक जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ने होंगे। 105 है तो 105, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड आगे पढ़िए, आगे बोला गया यहाँ पे एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ था 10, तो वो था वेरिएबल, तो यहाँ पे 10 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया वाई से, तो 10 वाई हो गया। अब यहाँ बोला कि 15 है, तो 15 अगर है तो फिर से वही हो जाएगा ना, एक्स प्लस 15 को वेरिएबल चार्ज जो पर किलोमीटर है 15 किलोमीटर गया इंटू वाई, 15 वाई, ये दोनों मिला कितना ले रहा है? 155। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बाद में हम लोग पता करेंगे जो 25 किलोमीटर में उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो पहले तो ये निकल जाए यहाँ पे, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन को। इस बार फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 लिख सकते हैं। अब हम लोग ये जब लिख ही दिए हैं तब हम लोग पुट करते हैं, तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्व पूरा नहीं लिखे हैं, एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन कौन सा? फर्स्ट से अगर सब्स्टिट्यूट किए हैं तो हमको किस पे रखना पड़ेगा? सेकेंड पे। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड पे वैल्यू को रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ये है, एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा? एक्स के जगह पे हो जाएगा 105 माइनस 10 इसके जगह पे ये वाला वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट ने सब्स्टिट्यूट किया, तो फर्स्ट से निकालें तो सेकंड पे तो रख ही सकते हैं। तो ये हुआ, अब प्लस हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किया जाए तो 15 में से अगर 10 चला गया तो कितना हो जाएगा? 5 इक्वल्स टू 155। ये पॉजिटिव है, इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो 5 इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 55 में से 105 गया तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे सिंपल सी बात है 50 बचेगा। 50 हो गया, तो y कॉस्ट हो जाएगा 50 अब बाई 5 कैंसिल आउट कर लें
तो 10, तो y की वैल्यू कितना निकल के आ गया यहाँ पे 10 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। नाउ ये तो y का निकला ना, x का भी निकालना पड़ेगा ना, तो नाउ पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशंस, किस पे पुट कर लें, y का निकालना है, तो चलिए ऑन सब्स्टिट्यूट वैल्यू पे रख लेते हैं इस इक्वेशंस को। अब इसको इन इक्वेशंस x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, हम इस पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई के वैल्यू की जगह पे कितना आएगा 10, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 105, 10 10 जा हो जाएगा यहाँ पे 100 होगा ना। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, सिंपल सी बात है 5 निकल के आएगा। तो अब यहाँ पर रेट पर किलोमीटर दिया हुआ, तो फिक्स चार्ज देखिए, फिक्स चार्ज हमने किसको माना था, x को माना था, तो फिक्स चार्ज अगर x माने थे तो रेट यहाँ फिक्स चार्ज कितना निकला 5, और y जो होगा वो क्या है मेरा वेरिएबल चार्ज है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस, तभी आपको समझ में आएगा। अगर हैंस लिखें फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना निकल के आया है, तो फिक्स चार्ज हो गया इक्वल्स टू ₹5, इक्वल्स फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा इक्वल्स टू ₹5। अब जितना दूर जाएगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसके हिसाब से कितना निकल गया, रेट पर किलोमीटर के हिसाब से अगर बात करें तो रुपीज़ कितना आ गया है 10, है ना। तो अमाउंट टू बी पेड ऑफ ट्रैवलिंग का अगर बात करें, जो कि कितना है 25 किलोमीटर का है, तो 25 किलोमीटर में कितना होगा, तो एक लाइन और यहाँ पे लिखने पड़ेंगे स्टेटमेंट। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा आएगा अमाउंट टू बी पेड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना होगा, देखिए x तो मेरा क्या फिक्स चार्ज है, अब कितना वेरिएबल जा रहा है 25, तो 25 y कितना कॉस्ट देना है यही तो निकालना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं x के जगह पे, देखिए x की जगह पे कितना रख देंगे 5 रख देंगे, प्लस 25, और y की जगह पे कितना रख देंगे y किसको माना है यहाँ पे 10, तो 10 हो गया। तो 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो गया, टोटल कितना जाएगा 255। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना पैसा पे करना पड़ेगा, रुपया, तो 255 रुपीज़ पे करना होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th नंबर। ठीक है, किसी तरीके का प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5। 3 का 5 कह रहा है अ फ्रैक्शंस बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, the denominator it becomes 5/6. Find the fractions. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना 1 से 2 मार्क्स में अगर कहें तो बोर्ड में आते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इसको हम ऐसे मान लें, लेट द न्यूमरेटर को हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए x, ठीक है ना, एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y, मान लिए। अब यहाँ पे इसका फ्रैक्शंस क्या हो सकता है, इसका फ्रैक्शंस क्या होगा, अगर फ्रैक्शन लिखने के लिए तो फ्रैक्शन क्या होगा x/y। अगर हम न्यूमरेटर को मान लिए हैं x और डिनोमिनेटर को मान लिए y, तो फ्रैक्शन इसका क्या बनेगा x/y, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है ना दो ऐड करते हैं, तो ये हुआ न्यूमरेटर और ये हुआ डिनोमिनेटर, दोनों में कितने ऐड करने के बोला गया 2, तो न्यूमरेटर में हमने 2 ऐड कर लिया, फिर डिनोमिनेटर में भी हमने 2 ऐड कर लिया, और दोनों में ऐड करने के बाद फ्रैक्शंस बिकम का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना, जो कि बिकम उतना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे कितना के बराबर हो जाता है 9/11 के बराबर, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब सेकेंड कंडीशन अगर देखें तो लिखा हुआ यहाँ पे अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें तो बहुत सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे ये तो हुआ फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन की बोला गया न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर लो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर लो, तब जो है आपका फ्रैक्शंस बनेगा वो 5/क्या बनेगा 6 बनेगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन।
ये हुआ फर्स्ट और ये सेकंड, बस आपका इक्वेशंस निकल गया है, आपको करने हैं यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले ये फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शंस को मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा होल में। तो देखिए हम इसके एरो का साइन लेके पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो y+2 को 9 से मल्टीप्लाई अगर करें, फिर 11 को हम मल्टीप्लाई करें किससे, x+2 से। तो चलिए पहले 11 से मल्टीप्लाई करते, 11 को अगर हम ब्रैकेट यहाँ पर देखिए समझा रहे स्टेप बाय, थोड़ा टाइम लग सकता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे y+2 के साथ, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो मल्टीप्लाई कीजिए 11x प्लस कितना हो जाएगा 22 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें 9y, इसको मल्टीप्लाई करें 9 हो जाए 18। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11x, ये 9y पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा इक्वेशन का, तो हो जाएगा -9y इक्वल्स टू 18, ये प्लस में है 22, उधर चला जाएगा तो -22, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू कितना बचेगा, माइनस में चला जाएगा -4, है कि नहीं। तो ये हुआ आपका इक्वेशंस का, अगर बात करें फर्स्ट का, इस तरीके के इक्वेशंस, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड दिया हुआ था, हम चलिए इसको मान लेते हैं ये थर्ड इक्वेशंस हुआ, ठीक है। अब एरो का साइन देखिए, अब हम इस इक्वेशंस को हम चाहते हैं होल में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, सेम चीज़ वैसे ही इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x+3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, फिर y+3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 6x प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18 इक्वल्स टू 5 को y से करेंगे 5y, अब प्लस हो जाएगा 15, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15, प्लस 18 है, इधर आकर हो जाएगा -18। अब यहाँ इसको सॉल्व करें तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। चलिए इस इक्वेशंस को हम मान लेते हैं ये फोर्थ इक्वेशंस हुआ। अब ये थर्ड और फोर्थ जो कि फर्स्ट और सेकंड के इक्वल है, क्योंकि हाँ ये फ्रैक्शन में था, इसको हम होल में कन्वर्ट किए। हम अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग निकालते हैं। चलिए फोर्थ से ही निकाल लेते हैं। तो अगर फोर्थ से निकालते हैं, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फोर्थ से, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ये पूरा हम लिखे नहीं, मान लीजिए सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फोर्थ। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर x के इक्विवेलेंट लिखते हैं तो देखिए 6x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y, x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y, अब y में 6, ये हुआ हम लोग का सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, ये वाला सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये तो दो हम लोग का तो फ्रैक्शन था, होल में कन्वर्ट किए हैं। अब इससे जो है ना हम सेकंड में से, फोर्थ में से हम निकाल रहे हैं। अब ये पुट कर किस पे करना होगा, आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब इस सेकंड में से हम अगर निकालें तो फर्स्ट पुट करना है, या यूँ कह सकते हैं फोर्थ में से अगर निकालें तो थर्ड पे रखना है, क्योंकि सेम में से नहीं रखना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं, ये x को थर्ड वाले पे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे, तो पुटिंग x इक्वल्स टू -3 प्लस 5y 6 इन इक्वेशंस थर्ड पे, ठीक है, थर्ड पे रख रहे हैं। थर्ड इक्वेशंस कौन सा है, तो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। देखिए सॉल्व करने में जा रहा है, बाकी वाली इक्वेशन सॉल्व हो चुका है, मतलब इस तरीके से हमने फॉर्म कर दिया है, तो आप आसान तरीके से कर सकते हैं खुद से भी। तो x वैल्यू तो 11 इंटू करने हैं मुझे, -3 प्लस 5y, बाय में 6 हो जाएगा, -9y इक्वल्स टू -4। मल्टीप्लाई करते हैं तो -33 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 55y, अब बाय में हो जाएगा 6 -9y इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 -33 प्लस 55y और 9 6 हो जाएगा 54y,
ये y है इक्वल्स टू -4। तो देखिए -33, 55 y में से एक 50 चला गया, 54 चला गया तो y बचेगा इक्वल्स टू, अच्छा 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -24। तो y इक्वल्स टू कितना होगा -24, इधर आकर हो जाएगा +33। तो y का वैल्यू निकालें तो 3 में से 4 गया तो 9 का बात होगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, y का वैल्यू कितना 9। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें पुटिंग, क्योंकि y का ही निकला है हमको x भी निकालना पड़ेगा, तो y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशंस हम सीधा लिख देते हैं x इक्वल्स टू -3 + 5y/6। इस वाले वैल्यू पर रखते हैं जो कि हम यहाँ पे जो निकाले थे ये वाला, ठीक है ना, इसी पे वैल्यू को हम ये y का रख देते हैं। तो x इक्वल्स टू -3 + 5 इंटू y का वैल्यू निकालें 9, तो 9 रखेंगे, y में है 6, तो x इक्वल्स टू -3, 9 5 जा 45 हो जाएगा, y में 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू का बात करें तो हो जाएगा 42/6, कैंसिल आउट 7, x वैल्यू कितना निकला 7। तो नाउ अब देखिए फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा, हैंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस फ्रैक्शंस अब जो होगा वो फ्रैक्शंस क्या होगा, फ्रैक्शन मैंने क्या माना था x/y, तो x कितना हो जाएगा 7, y कितना निकालें, y यहाँ पे 9, तो 9, तो यही हुआ हम लोग का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 जो कि लास्ट क्वेश्चन है तो वो भी देख ही लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस दिया गया। 3 का 6 नंबर, 5 ईयर हैंस, देखिए हैंस का मतलब होता है प्लस, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स, द टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स, द टाइम्स 3 टाइम्स किसका, तो वो देख लेते हैं किसका, दैट ऑफ बोला गया ऑफ हिज सन 5 ईयर्स एगो का मतलब होता है माइनस, तो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो बहुत सिंपल है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना होता है, आपको फुल स्टॉप तक पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सन के एज के बोला गया 3 गुना एज है किसका, जैकोब का, तो जैकोब इसमें यहाँ क्या है, हो सकता है यहाँ पे क्या होगा फादर होगा, तो जैकोब यहाँ पे इसका सन अगर है तो सन के एज को हम मान लेंगे x, और 3 टाइम्स किसका बोला गया है, तो 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे उसके फादर का एज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो फादर का एज हमेशा जो है ना सन के एज से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो कुछ जगह पे क्वेश्चंस को आप लॉजिकल भी सोच सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होना चाहिए सन के एज से ज़्यादा किसका एज होना चाहिए, फादर के हिसाब से फादर का होगा, मदर का होगा, ठीक है ना, एल्डर ब्रदर का होगा। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चंस के लिए बहुत सिंपल इक्वेशंस बनने वाले हैं। तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन को हम मान लेते हैं x, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ क्या नाम है जैकोब सन x एंड, अच्छा ये एक्स है ना, ईयर्स का बात करिए, ईयर्स में अगर एज का बात करें तो ईयर्स में हो सकता है, ठीक है। एंड किसका अगर बात करें जैकोब को, जैकोब, तो जैकोब का सन का हुआ, और जैकोब का एज क्या हो जाएगा y ईयर्स हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पे हैंस का मतलब क्या होता है प्लस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद में, तो 5 साल बाद में क्या होगा, 5 साल बाद सन का भी एज ज़्यादा बढ़ेगा और फादर का भी एज बढ़ेगा, जैकोब के सन का भी एज जो है ना प्लस हो जाएगा 5 और वाई का, क्योंकि हैंस का मतलब होता है प्लस, तो दोनों का एज बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी एक एज बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वाई हम किसको माने हैं, इसके जैकोब फादर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फादर के एज इक्वल्स टू क्या होगा सन का एज, हमेशा फादर पहले फिर सन, ठीक है। तो यहाँ फादर के एज में हम प्लस कर लेते हैं 5। अच्छा इक्वल्स टू अगर बात करें यहाँ पे, तो सन का एज कितना माने x, इसमें भी प्लस हो जाएगा 5, लेकिन क्वेश्चन बोला गया है तो 3 गुना ज़्यादा है अपने सन से,
तो सन का एज ये हुआ ना, तो 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा, तो 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा पहला क्वेश्चन के हिसाब से, पहला कंडीशन के हिसाब से। तो y + 5 = 3x + 15। इसको अगर हम इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए हम इसको इधर ले आते ताकि नेगेटिव में ना जाए। तो 3x, ये y पॉजिटिव में हम इस तरफ लेकर आते तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो गया। अब इक्वल्स टू, चलिए 15 इधर दिया हुआ है तो हम इस तरफ अगर लेकर आएंगे तो 5 पॉजिटिव, इधर लेकर आएंगे तो -15, तो मतलब क्या, -10 = 3x - y। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 5 ईयर एगो, तो ये था हैंस, ठीक है ना। अगर हम बात करें हैंस, या हम बोल सकते हैं यहाँ आफ्टर की बात किया जा रहा था, ठीक है ना, तो इसीलिए प्लस में चला गया। अब उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है 5 ईयर्स एगो, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो के मतलब होता है, एगो मतलब क्या, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y - 5। मैंने क्या बोला, फादर के एज भी जो है ना हमेशा पहले रखेंगे, फिर बाद में रखेंगे किसका एज, तो सन का। तो सन का एज कितना है x, उसमें कितना घटेगा, -5। लेकिन क्वेश्चन बोला कि 7 टाइम्स होना चाहिए सन का एज, जो सन का एज है उसका 7 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा कर लेते हैं, किसके बराबर, तो फादर के एज। तो ये हुआ। अब इसको जो है ना हम लोग को कंडीशंस यहाँ पे इम्प्लाई देते हैं। तो y - 5 = 7x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -35। फिर से उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, 7x ये प्लस में है, इधर आ जाएगा -y, -5 ये माइनस में, इधर आकर हो जाएगा +30, सॉरी 35 है ना, 35, तो वैसे ही बचेगा 30 = 7x - y। ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशंस। अब ये दोनों इक्वेशंस को जो है ना हम सब्स्टिट्यूशंस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। तो पहले जो कंडीशन लिखा हुआ था उसके हिसाब से मैंने इक्वेशंस फॉर्म कर दिया, अब इसको सॉल्व करने होंगे। तो आई होप, हमको लग रहा है आपको मैंने पूरी तरीके से जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार और, ये लास्ट टाइम है इस क्वेश्चन का बता दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है यहाँ पे 3 का 6। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 हम चाहते हैं x के फॉर्म में, तो 30 + y/7 = x। तो हम यहाँ पे फ्रॉम सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ पे फ्रॉम सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं सेकेंड इक्वेशन से। नाउ यहाँ पे आप पुट करते हैं, पुटिंग x = 30 + y/7 इन, ये सेकेंड में से निकालना है तो फर्स्ट में पुट करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशंस लिख देते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो -10 = 3, x के निकालने हैं तो x की जगह पर रखना पड़ेगा 3 × 30, 30 + y में हो जाएगा 7, और y में तो 7 लिख दिए, माइनस क्या है y, ठीक है। इसको आप सॉल्व किया जाए तो -10 = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 33 × 90 + 3y/7 - y, ठीक है। चलिए आप फर्दर इस क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो -10 = 90 + 3y, अच्छा 3y, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करें, नीचे में 7 लिखा हुआ है तो 7 लिखेंगे, माइनस हो जाएगा 7y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -70 = 90, और 3y में से माइनस चला गया यहाँ पे 7y, तो बचेगा 4y, तो -70 अब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 90 = -4y। एज तो किसी का निगेटिव में तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -160 = -4y। तो -160 को -4 से डिवाइड किया जाए तो 40, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 40। तो y किसके लिए था, उसके फादर के लिए था, ठीक है ना। मतलब जैकोब का एज की अगर बात करें तो ये है जैकोब का एज, 40 निकल जाएगा। आप समझ गए होंगे। अब हमको यहाँ पे सन के एज निकालने हैं, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या है, पुटिंग
y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशंस। देखिए कौन से इक्वेशन से बात कर रहे हैं, तो हमने जो सब्स्टिट्यूट निकाले हैं ना यहाँ पे 30 प्लस वाई बाई 7 इक्वल्स टू एक्स, इस पे रख देते हैं। तो 30 प्लस वाई का कितना निकाले हैं 40, तो 40 रख दिए, बाई में 7 इक्वल्स टू एक्स, इसको जोड़ लो भैया तो हो जाएगा 70 बाई 7 डिवाइड करो, ये इम्प्लाइज का साइन होगा क्योंकि एक साथ दो दो नहीं हो सकता है। तो हो गया कितना यहाँ पे 10, तो एक्स का कितना हो गया यहाँ पे 10। तो हो तो गया, तो प्रेजेंट एज हम यहीं पे लिख देते हैं। देखिए आप समझ गए, ये सन का एज हुआ, ठीक है ना एक्स, और ये हुआ उसके फादर का एज। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। बात खत्म। समझ में आ गया आपको? अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।